हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गूगल टैग मैनेजर अकाउंट। ओके, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपको अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो टैग मैनेजर डॉट गूगल डॉट कॉम। ये आपको यहाँ पर यूआरएल ओपन करनी है। इसके बाद की प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक न्यू इंटर डैशबोर्ड ओपन हुआ है। वहां पर वो हमें अकाउंट सेटअप के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें अकाउंट नेम और कंट्री कौन सी है ये पूछ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अकाउंट नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं खास यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जस्ट यूट्यूब टेस्ट जीटीएम ऐसा नाम लिख देता हूँ। ओके, तो करंटली मेरी कंट्री, आपकी जो भी कंट्री है गूगल टैग मैनेजर के लिए, मतलब आप की कंट्री लाइक आपके वेबसाइट की कंट्री लाइक आप क्लाइंट के लिए रन कर रहे हो ऐड या खुद की एजेंसी के लिए कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से आपको कंट्री चूज करनी है। तो फिलहाल मेरी कंट्री है इंडिया, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ओके, इंडिया सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि शेयर डेटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर। तो आपको अगर ये ऑन रखना है तो आप ऑन भी रख सकते हो, अगर आपको ऑफ रखना है तो ऑफ भी रख सकते हो। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ऑन रखना है या ऑफ रखता है, लेकिन मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर कंटेनर सेटअप। ओके, तो कंटेनर सेटअप में यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर उन्होंने 5 टाइप्स के कंटेनर टाइप दिए। वेब आईओएस ऐप, मतलब जो एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके एप्स का भी आप जीटीएम के थ्रू ट्रैकिंग एंड ऑल कर सकते हैं। उसके बाद है एंड्रॉइड यूजर, लाइक एंड्रॉइड एप्स रहते हैं उसका भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। एएमपी पेज, एग्जैक्टली एएमपी पेज भी हम यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ट्रैक ट्रैक कर सकते हैं। लाइक एएमपी पेज के ऊपर हम कैसे कोई क्या क्लिक कर रहा है या एक्टिविटी यूजर कर रहा है, वो सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं, एमपी पेज के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, और लास्ट का है सर्वर। ओके, तो यहाँ पर सर्वर मतलब क्या होता है कि आप गूगल क्लाउड सर्वर लेते हो, अमेजोन वेब सर्वर लेते हो या थर्ड पार्टी सर्वर इंटीग्रेशन करते हो, ये सारी चीजें सर्वर के इस फॉर्म में आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला बेसिक वेबसाइट का सेटअप। ओके, तो यहाँ पर मैं उसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पर उस क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो पूछ रहे कि आपकी वेबसाइट का नाम। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक न्यू टैब में एक डमी वेबसाइट यहाँ पर मैंने क्रिएट करके रखी है, तो यहाँ पर मैं कट करके कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जस्ट ओपन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिए वो एक छोटी सी वार्निंग दे रही है, क्योंकि उनको नेम वेबसाइट का आप नेम मेंशन करते हो, उनको ना HTTPS HTTPS ऐसी कोई भी चीजों की जरूरत नहीं रहती है। तो कभी भी याद रखिए, आपको जो हमारा डोमेन रहता है या www डॉट हो या www नॉन नॉन डॉट वाला हो, तो हमें क्या करना है, HTTPS डॉट और वो दो स्लैश है हमें हमेशा रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देते हैं, देखिए वो error हट गया। लेकिन नहीं, अगर आपका डोमेन www डॉट रहेगा तो आप www डॉट आपका डोमेन नेम वो मेंशन कीजिए। अगर आपके डोमेन नेम के पहले www अगर डॉट नहीं है तो आप डायरेक्टली नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने मेरे डमी वेबसाइट का नाम डाल दिया। यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ कंटेनर। ओके, यहाँ पर कुछ गूगल के टर्म्स एंड एग्रीमेंट की पॉलिसी आती है, यहाँ पर आप देख पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेसिंग टर्म एज रिक्वायर्ड बाय GDPR, ऐसा क्लिक करने के बाद यस कर देना है। ओके, यहाँ पर आपका गूगल टैग मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर आपको एक HTML कोड देता है। वो आपको आपके डेवलपर के साथ शेयर करना है। वो डेवलपर आपका यही कोड आपके बॉडी के हेड में हेड हेड टैग में और बॉडी टैग में डाल देना है। तो आप एक खुद मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत रहती है। अगर आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो आप ये इजीली जाके कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कई कोडिंग वेबसाइट के ऊपर है या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर है, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप कभी भी ये कोड डेवलपर को आप सेंड ईमेल के थ्रू या अदर पार्टी के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हो। आप इसको कभी भी याद रखिए, कभी भी ये कोड आपको नोटपैड फाइल में ही कॉपी करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट हो या एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट हो, उसमें आपको कॉपी नहीं करना। अगर आप ये कोड वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी करते हो तो कोड ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर यही कोड आप नोटपैड फाइल में कॉपी करते हो
तो आपका कोड ब्रेक नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा कोड रहता है, हमें हेड टैग में अपडेट करना रहता है, और सेकंड कोड हमें बॉडी टैग में अपडेट करना रहता है। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने गलती से कोड आपको अभी जो कोड दिख रहा था, अगर आपने गलती से वो क्लोज कर दिया, यहाँ पर कहीं क्लिक कर दिया, तो कोई इश्यू नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो कोड का सेक्शन वापस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इजीली कॉपी भी कर सकते हो। ओके, तो यही था आज के वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखा दूंगा कि आप इसका सेटअप कैसे कर सकते हो, लाइक वर्डप्रेस पे आप इसका सेटअप कैसे कर सकते हो, नॉन टेक्निकल वे से और टेक्निकल वे से। तो टेक्निकल वे से में आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस के कोडिंग पार्ट में जाके एक कोड पेस्ट करके आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और सेकंड नॉन टेक्निकल पार्ट में आ जाएगा कि हम प्लगइन के थ्रू ये जीटीएम कोड कैसे डाल सकते हैं। तो ये आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक आप बने रहिए। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप वीडियो देखोगे तो तब मे बी मेरा यूआरएल डिफरेंट रहेगा। मैं आपको वीडियो में आपको दोनों वे से, वर्डप्रेस हो या नॉन टेक्निकल या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो, उसमें जीटीएम का कोड कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें बता दूंगा। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।